मेरा नाम परमिंदर है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बहुजन कैडर। बहुजन कैडर के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, सत्य। यानी दुनिया कैसे बनी, बिग बैंग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। फिर ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तो उसके बाद कीड़े मकोड़े पैदा हुए, उसके बाद इंसान तक आया। ये इतिहास में मिलता है कि इंसान किस रूप में परिवर्तित हुए। फिर जब विकसित मानव जब हुआ, फिर उन्होंने अपने अपने हिसाब से दुनिया को चलाया और चले। और विकसित मानव ने ही माना कि ईश्वर है, और ईश्वर है। फिर सारे गॉड, जो भी ईश्वर है, प्रमाणित गॉड, चाहे हिंदू गॉड हो, चाहे इस्लाम का पैगंबर हो, या आपका ईसा मसीह हो, और इनके साथ में तमाम ऋषि मुनि और लेखक पैदा हुए, जिनके बारे में विस्तार से बताया कि ये चीज़ें हैं। एक वर्ण व्यवस्था बना खास तौर में भारत के लिए कि ये भारत को चलाया कैसे जाए। तो वर्ण व्यवस्था बनी, फिर उसकी जाति बनी। जब जाति बनी तो धीरे धीरे जटिल होता गया, वर्ण व्यवस्था खराब होता गया, असमानता बढ़ती गई, भेदभाव वगैरह वगैरह बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा नफरत का समय आ गया। तब उसके बाद आधुनिक युग में कुछ सूफी संत पैदा हुए। वो महापुरुष या संत वो लोग हैं, जैसे संत कबीर ने आईना दिखाया, महावीर जैन ने, आपका गुरु नानक जी ने, बुद्ध ने। अपने काल में इन्होंने बताया कि ये ठीक नहीं है, देश और दुनिया के लिए उचित नहीं है। उन लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन भारत इतना बट गया था, तभी दुनिया के तमाम आक्रमणकारी भारत को गुलाम बनाया। वो विस्तार से चर्चा जो मेरा 100 पार्ट में वीडियो मिलेगा, उसमें मिलेगा। लेकिन उसके बाद इस सूफी संत के बाद एक दौर और आता है। दो वर्ग में बढ़ता है समाज, एक मनुवादी समाज और एक प्राकृतिक समाज। एक मनुवादी समाज, मनुवादी मतलब वर्ण व्यवस्था को चलाने वाले, मानने वाले, वो अपने हिसाब से मानव के ऊपर हुकूमत करना चाहते थे, लेकिन जिनको पसंद नहीं था उनमें टकराव होता है, बराबर है। तो उस समय जो है, इन संतों के बाद एक और टीम निकल करके आती है, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, ललई यादव, पेरियार रामास्वामी और ज्योतिबा फुले। इनका समय काल आज़ादी से ठीक पहले इनका काल रहा है। तो उन्होंने संघर्ष किया और समाज को गाइड किया कि ये सत्य है, इस तरह से देश चलना चाहिए। उसके बाद पेरियार रामास्वामी, महात्मा ज्योतिबा फुले, ललई यादव, इन महापुरुषों के बाद डॉक्टर आम्बेडकर आए, और डॉक्टर आम्बेडकर ने इसका खंडन किया कि ये वर्ण व्यवस्था, ये जातिवाद ठीक नहीं है, देश के लिए भी और मानव के लिए। फिर डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। फिर लास्ट में यह बताया जाएगा आपको कि भारत की जो स्थिति है ये ठीक कैसे हो, मानव एक साथ कैसे रहे, मानव एक समान, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। फिर फ्यूचर में बताया जाएगा इस वीडियो में कि भारत का भविष्य किस तरह का होना चाहिए। धन्यवाद।